हेलो बच्चों। तो मैंने आप लोगों को हिंदी पढ़ाने को कहा था, तो हिंदी में साखी से शुरू करते हैं। साखी कबीरदास की रचना है और कबीरदास की रचनाएं तीन हैं, साखी, सबद और रमैनी, जो बीजक नाम के संग्रह में है। संग्रह मतलब कलेक्शन। आपके सिलेबस में 5 दोहे हैं साखी से। दोहा क्या होता है? ये काव्य की यानी पोएम की एक विधा होती है, जिसमें आपको गीत, दोहा, सोरठा, सवैया, इस तरीके से बहुत सारे और भी उसकी विधाएं मिल जाएंगी। ठीक, ये दोहा है। 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। मात्राएं जिनको अंग्रेजी में मीटर और उर्दू में बहर बोलते हैं। ये हुई दोहे की पहचान। ठीक है, कबीरदास के बारे में थोड़ा सा ये जान लो कि कबीरदास जो थे वो सूफी संत थे। सूफी संत ऐसे संत हैं कि जो मुस्लिम और हिंदू जिनके बीच में उस समय कट्टरता फैल रही थी, उनके बीच में एक लेबलर का काम कर रहे थे। दूसरा, कबीरदास जी जो हैं वो एक सोशल रिफॉर्मर यानी समाज सुधारक थे। तीसरा, वो जो है एक निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, निराकार ब्रह्म के उपासक थे। ठीक, ये कबीरदास की विशेषता है। ये मैंने इसलिए बता दी कि इनकी कविताओं में आपको यही देखने को मिलेगा, इनकी रचनाओं में आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उनकी सबसे पहले दोहे के साथ शुरू करते हैं। जो कविता होती है, काव्य होती है, अगर वो गीतात्मक है, लिरिकल है, गाई जा सकती है, तो सबसे पहले उसको गाना चाहिए। और इसीलिए मुझे क्लास फर्स्ट से यानी जहां से हमारे सिलेबस में कविताएं आई थी, मुझे अब तक वो सारी कविताएं वैसी की वैसी ही याद हैं। तो पहले उसको गाना चाहिए, और अगर आप उसको सही से गाएंगे तो बहुत सारी मीनिंग अपने आप भी आ जाएगी। कबीरदास कठिन थोड़ा क्यों हो जाते कि उनकी भाषा जो है वो कई बोलियों की बनी हुई है। जैसे जब आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कि जैसे विलियम शेक्सपियर की जो मर्चेंट ऑफ वेनिस वो एक लैंग्वेज नहीं है, वो एक डायलेक्ट है। मतलब जैसे हिंदी की कई सारी बोलियां हैं जिसमें अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेलखंडी इस तरीके की है, ऐसे अंग्रेजी में कई सारी डायलेक्ट हैं थी, जो मैंने बताया था, ऐसे हिंदी में है। तो इनकी जो भाषा है उसको पंचमेल खिचड़ी बोलते हैं। पंचमेल खिचड़ी क्यों? क्योंकि इनकी भाषा में आपको अवधी, भोजपुरी, ब्रज, पंजाबी, मराठी सब, क्योंकि ये संतों की मंडली में रहते थे और यहाँ वहाँ घूमते थे, एकदम नोमैडिक लाइफ, तो सारी तरीके की भाषाएं इनके उसमें, बोलियां इनकी भाषा में आ गई हैं। ठीक है, तो इनका सबसे पहला दोहा जो है वो ये है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंदियो बताए। तो गुरु गोविंद दो खड़े, यानी अगर गुरु और गोविंद मतलब भगवान दोनों अगर खड़े हो जाएं तो काके लागू पाए। किसका सबसे पहले चरण स्पर्श करना चाहिए? तो कबीरदास जी कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंदियो बताए। बलिहारी मतलब डिवोटेड होता हूं, समर्पित होता हूं, उनके चरण लगता हूं, अपने गुरु के चरण लगता हूं। जिन गोविंद दियो बताए, जिन्होंने गोविंद तक यानी भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताया है। भगवान उस समय कमतर है गुरु के आगे, क्योंकि भगवान तक तो हम तभी पहुंच सकते थे अगर गुरु ने रास्ता बताया। अगर गुरु ने रास्ता नहीं बताया होता तो भगवान तक कैसे पहुंचते? इसलिए श्रेष्ठता किसकी है? गुरु की है। और सबसे पहले हमको चरण स्पर्श किसके करने चाहिए? गुरु के करने चाहिए। कहां समर्पित होना चाहिए? गुरु के सामने समर्पित होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो आईसीएसई से प्रश्न आते हैं, आसान प्रश्न ऐसे आते हैं कि जो है कबीरदास जी ने या कवि ने गुरु को किससे श्रेष्ठ बताया है? तो ये तो कक्षा 1 की जो है उत्तर हो गए कि परमात्मा से श्रेष्ठ बताया है। किसकी तुलनाएं की हैं? तो गुरु की और परमात्मा की है। इसमें कठिन क्या हो जाता है? पूछ लेते कि आप इसका भावार्थ बताइए। तो भावार्थ यही है कि कबीरदास जी ने यहाँ पर ईश्वर की तुलना में गुरु की श्रेष्ठता को सिद्ध किया है, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता कौन है? गुरु है। अब इसके बाद जिसमें दूसरा दोहा है वो बाद में बताएंगे, लास्ट वाला पहले बताते हैं क्योंकि गुरु की महिमा से ही संबंधित है। सोरठा है कि सब धरती कागद करो, लेखन सब बन राय, और 7 समंद की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। तो सब धरती कागज करो, कागज मतलब कागज पेपर, यानी पूरी धरती को मैं पेपर अगर बना लूं
और लेखन सब बन रहा है, और जितने जंगल हैं इस धरती पर सबको मैं लेखनी बना लूं, सबको पेन बना लूं। ठीक, तो पेपर हो गया, पेन हो गया, और इंक किसकी? 7 समंद की मसी करूं। मसी मतलब इंक, स्याही। और 7 समुंदर जो है, महासागर जो है वो 7 माने गए थे। ठीक, अभी आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो आपको 5 बताए जाएंगे, मुख्य 3 बताए जाएंगे। ठीक, लेकिन जो है पूर्व गणना में 7 ही है, तभी 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो 7 माने गए। ठीक है, तो 7 समंदर का जल है जो, उसको मैं स्याही बना लूं और इसके बाद मैं गुरु की महिमा लिखना शुरू करूं, गुरु के बारे में लिखना शुरू करूं, तो भी नहीं लिखा जाएगा। गुरु इतना महान होता है। ठीक है, तो ये गुरु की महिमा है। गुरु की महिमा के बारे में और गुरु की परमात्मा से तुलना के बारे में कबीरदास का एक दोहा और है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो मैं आपको बताता हूं। इसका उसे भाव साम्य है, मिलता है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा वे नर अंध हैं, गुरु को कहते और। कबीरा माने कबीरदास जी कहते हैं वे नर अंध हैं, अंध माने अज्ञानी, इग्नोरेंट, वो व्यक्ति अंध है, वो सच नहीं जानते हैं, गुरु को कहते और मतलब कि परमात्मा से अलग, जो गुरु को परमात्मा से अलग कहते हैं। ठीक है, वो लोग अज्ञानी हैं। गुरु रूठ, हरि रूठे गुरु ठौर है, और गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर मान लो भगवान आपसे नाराज हो जाएं तो आप गुरु की शरण में जा सकते हो, गुरु आपको फिर रास्ता बताएंगे। लेकिन अगर गुरु ही रूठ गए तो फिर आप कहीं नहीं जा सकते, आपको भगवान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि भगवान तक तो गुरु ही पहुंचाएगा, और अगर गुरु ही नाराज हो गया तब फिर कुछ नहीं रह गया। यानी गुरु की श्रेष्ठता को यहाँ पर बताया गया है। गुरु की श्रेष्ठता तो भारतीय दर्शन में बहुत समय पहले से ही है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों गुरु ही हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु ही परम ब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तो हमारे आदिकाल से ही गुरु की महिमा का वर्णन हो रहा है। गुरु बाकी सारी चीजों से परे हैं। अभी खान सर पर विवाद चल रहा है, वो शिक्षा दे रहे हैं, वो गुरु हैं, वो इन सारी चीजों से परे हैं। उनका स्थान जब तक कोई गुरु के फॉर्म में है, गुरु वाली चेयर पर बैठा हुआ है, तब तक उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। ठीक है, ये 2 दोहे आपको समझ में आए होंगे। दूसरे दोहे में जो कुछ शब्द हैं, जैसे कागज मतलब कागज, पेपर होता है, बनराय जंगल के लिए है, समद माने समुद्र, और मसी माने स्याही होता है। ठीक, ये शब्द अगर आपको पता है तो आप मीनिंग निकाल ले जाओगे। चलो अब आते हैं दूसरे दोहे पे, कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाय। जब मैं था, यहां पर मैं का मतलब होता है अहंकार से, अहम से, ईगो से। तो जब हमारे अंदर ईगो था तब हरि नहीं था, मतलब हरि माने यहां पर ईश्वर परमात्मा। तो अगर हमारे अंदर अहंकार है, ईगो है, तो हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते, हमारी पहुंच ईश्वर तक नहीं हो सकती। और जब अब हरि है मैं ना, यानी अगर हमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो हमारे अंदर मैं नहीं रह जाएगा। प्रेम गली अति सांकरी, जो प्रेम का रास्ता है, ईश्वर के मिलन का रास्ता है, वो काफी सकरा है, नैरो है, नैरो सकरा। ठीक है, उसमें दोनों चीजें नहीं आ सकती, अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है, दैवत्व को प्राप्त करना है, तो आप सबसे पहले अपने अंदर के अहंकार को खत्म कर दीजिए। ठीक है, अगले दोहे पर आते हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कबीरदास जी क्या है, सूफी भक्ति धारा के कवि हैं, पहली चीज, और दूसरी क्या है, दूसरे क्या है, समाज सुधारक हैं। ठीक है, और उस समय जबकि कवि हैं तो मैंने बताया कि हिंदू मुस्लिम कट्टरता चरम पर थी अपने। ठीक है, तो वहां पर इन्होंने बाह्य आडंबरों को लेकर के, और जहां पर लोग फर्जी भक्ति भावना में इस तरह ओतप्रोत थे कि अपने कर्म को भूल गए थे, वहां पर कबीरदास जी हिंदू मुस्लिम दोनों को क्रिटिसाइज करते हैं। मुस्लिम को देखो कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, और ता चढ़ी मुल्ला बांग दे जो बहरा हुआ खुदाए। अब काकड़ पाथर मतलब वो कंक्रीट ईंट पत्थर जोड़ करके मस्जिद बना ली। ठीक, एक पूजा घर बना लिया। ठीक, काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए,
ता चढ़ मुल्ला बांग दे। अब उस पे मौलवी साहब क्या करते हैं, चढ़ करके बांग दे, बांग मुर्गा देता है, यानी जोर जोर से चिल्लाता है। तो काफी जोर जोर से मौलवी साहब चिल्ला रहे हैं, जनो बहिरा हुआ खुदाए, जैसे खुदा बहिरा है, भगवान मतलब वो ईश्वर जो चींटी के चलने की चाल भी सुन लेता है, ठीक है, और अल्ट्रासोनिक वेव्स भी सुन लेता है, जो सब उसकी ही बनाई हुई हैं, उसके लिए तुम चिल्ला चिल्ला करके उसको इस तरह करते हो, ये क्या है, ये दिखावा है। कबीरदास जिसको आडंबर कहते हैं, वो कहते हैं ईश्वर की पूजा सच्चे मन से होनी चाहिए, ईश्वर की पूजा तो मानवता की सेवा है, ये सब मात्र दिखावा है। ठीक है, हिंदुओं पर देखो, हिंदुओं के बारे में भी वो ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो है अगला वाला, ये कर्म पर है, ठीक है, कि कर्म करने से ही आपको, कर्म योग से आपको ईश्वरत्व की प्राप्ति होगी, दैवत्व की प्राप्ति होगी। दोहा है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते ये चाकी भली पी सिखाए संसार। लोग जो जैसे क्या करते हैं, जैसे सिंबोलिज्म है हमारे में कि पत्थर को रखते हैं और उसको महादेव का सिंबल मानते हैं, ठीक है, और उसकी पूजा करते हैं। कबीरदास जी उसको आडंबर मानते हैं। वो कहते हैं अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं छोटा सा पत्थर क्यों पूजूं, ये पत्थर का जो सोर्स है, पहाड़ है, माउंटेन है, मैं उसी की जाके पूजा क्यों ना करने लगूं, ठीक है, उसी की पूजा करने लगूं। और इस पत्थर से तो अच्छी उस पत्थर की बनी ये चकिया है। चकिया पहले, जैसे अब तो फ्लोर मिल में आटा पीसा जाता है, पहले घर में चकिया होती थी, हो सकता है आपने देखा हो क्यों सकता है देखे ही होगे, नहीं साक्षात देखे होगे तो पिक्चर में देखे होगे। तो कहते हैं उससे अच्छा तो मैं इस चकिया की पूजा कर लूं, पी सिखाए संसार, जिसमें सारे लोग उसमें आटा पीसते हैं और सारे लोग खाते हैं, यानी इससे अच्छा तो मतलब यहां पर वो कर्म की प्रधानता देते हैं, कर्म ज्यादा प्रधान है, ये आडंबर प्रधान नहीं है, ठीक है। इन चीजों पर कबीरदास जी क्या करते हैं, मतलब कर्म पर जोर देते हैं, आडंबरों का विरोध करते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक। तो बस ये आपके 5 दोहे इसमें हैं, आपको मीनिंग समझ में आई होगी। कमेंट बॉक्स से बताइएगा कि मजा कितना आया। किसी शब्द का मीनिंग अगर नहीं समझ में आया होगा वो बताइएगा। अगली वीडियो जब मैं हिंदी बनाऊंगा उसके लिए आपकी तरफ से मुझे क्या सजेशन है वो भी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।